जिसके बदौलत पशुपति पारस जो है बीजेपी से लगातार तरारी विधानसभा सीट का मांग कर रहे थे और इस उपचुनाव में अपनी राजनीतिक वापसी का एक रास्ता तलाश रहे थे। वो बाहुबली नेता पशुपति पारस का साथ छोड़ के बीजेपी में जा मिला है, जिससे पशुपति पारस का जो वो सपना है वो एक बार फिर से चकनाचूर हो गया है। मैं बात कर रहा हूं बाहुबली नेता सुनील पांडे का, जो कि तरारी क्षेत्र से ही 4 बार विधायक रह चुके हैं और उनके जाने से अब पशुपति पारस एक बार फिर से बैकफुट पे आ गए हैं और बीजेपी की तो बल्ले बल्ले हो गई है। इसी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरीके से पशुपति पारस बैकफुट पे आ गए हैं, किस तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचने वाला है और आखिरकार कौन है ये बाहुबली विधायक सुनील पांडे। इस पूरी जानकारी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राजा राम कुशवाहा जो कि तरारी से विधायक थे, जब वो काराकाट से सांसद बन के लोकसभा चले गए तो ये सीट जो है वो खाली है और इसके ऊपर उपचुनाव होने वाले हैं और इस सीट को लेके पशुपति पारस ने कहा था कि ये सीट मुझे मिलनी चाहिए। वजह ये था कि सुनील पांडे जो कि इनके नेता थे, उनके ऊपर इनको खासा भरोसा था क्योंकि वो वहां से 4 बार विधायक रह चुके हैं और इस वजह से ये दाव खेल रहे थे कि भाई इस वजह से इनकी जो राजनीतिक वापसी है वो हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि होता ये है कि वो बाहुबली नेता सुनील पांडे जो है वो इनका साथ छोड़ के बीजेपी में जा मिलते हैं। आज ऑफिशियल तौर पे वो जाके बीजेपी की सदस्यता ग्रहण भी कर लेंगे, लेकिन इससे मुश्किल में पारस की राजनीति आ गई है क्योंकि पशुपति पारस इन्हीं के ऊपर ये सोच रहे थे कि राजनीति दाव खेलेंगे और एक बार फिर से बिहार के राजनीति में अपने आप को पुनः स्थापित करेंगे। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि बीजेपी से जिस नेता की वजह से ये सीट मांग रहे थे तरारी का, वो नेता ही अब बीजेपी में जाके शामिल हो गया है। इस वजह से बीजेपी का जो है एक दाव बड़ा कामयाब साबित हुआ है। मतलब बीजेपी की तो बल्ले बल्ले हो गई है। मैं आपको बता दूं कि जब 2020 का चुनाव हुआ था तो दूसरे नंबर पे थे, वो भी निर्दलीय होते हुए भी, सुनील पांडे। तीसरे नंबर पे बीजेपी का कैंडिडेट पहुंच गया था और अब जब बीजेपी में जाके सुनील पांडे मिल गए तो इसलिए बीजेपी का ये उपचुनाव जो रहा वो आसान हो जाएगा, उसकी राह आसान हो जाएगी और इस उपचुनाव में बीजेपी जो है वो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत भी कर पाएगा। यहां से 4 बार के विधायक रह चुके हैं सुनील पांडे। सुनील पांडे का इस क्षेत्र में बहुत दबदबा माना जाता है। सुनील पांडे की एक जो छवि है वो भी बाहुबली वाली है और इस वजह से सुनील पांडे का जो दबदबा है उस क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा है और इसी वजह से यहां पे वो निर्दलीय भी लड़े थे तो बीजेपी कैंडिडेट को उन्होंने तीसरे नंबर पे धकेल दिया था। मैं आपको बता दूं भूमिहारों के ये नेता माने जाते हैं और भूमिहार के जो लोग हैं, जो भी इनके प्रशंसक हैं, जो भी इनके समर्थक हैं, वो इनके साथ हमेशा खड़ा रहते हैं और यही वजह था कि जो भी फॉरवर्ड, जो भी स्वर्ण वोट था वो इनके साथ चला गया था 2020 के चुनाव में और इसी वजह से तीसरे नंबर पे बीजेपी के कैंडिडेट फिसल के चले गए थे। लेकिन अब जब ये बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ेंगे, इस उपचुनाव में अपना दम दिखाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका पलड़ा ज्यादा भारी दिखने वाला है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बात बता दूं कि इनका जो एक तरीके से दबदबा है वो यूं ही नहीं बना है। आरा बम ब्लास्ट कांड में भी इनका नाम आया था। इसके अलावा इनके ऊपर कई रंगदारी, वसूली, हत्या के भी मामले हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के लिए इन्होंने एक शूटर को भी हायर किया था, उसको 50 लाख रुपए तक दे दिया था, लंबू सिंह को, और वो बाद में भले पकड़ा गया था, इसके ऊपर इनको जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन इन्होंने उसको सीधे सीधे तौर पे टारगेट किया था। उस वक्त बाहुबली नेता जो थे यूपी के, मुख्तार अंसारी, उनका बहुत दबदबा था और उनके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठाता था। तब इन्होंने 50 लाख रुपए तक का अरेंजमेंट किया था उनको शूट करवाने के लिए। तो इससे आप इनका अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी छवि कैसी है और इसी वजह से सुनील पांडे का जो दबदबा है इनके क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा है। सुनील पांडे को लोग एक दूसरे तौर पे भी देखते हैं, सुनील पांडे लोगों की मदद करते हुए भी नजर आते हैं। इस वजह से लोग इनको मसीहा भी मानते हैं उस क्षेत्र में और इसी वजह से वो बार बार वहां से चुनाव भी जीत जाते हैं
हैं। 4 बार वो चुनाव जीते हैं जेडीयू के साथ रहते हुए भी। हालांकि 2015 में उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया था और वो लोजपा के साथ चले आए थे। और जब लोजपा बटी थी 2020 में, तो ये पारस के गुट में चले गए थे और पारस के गुट में ही थे। लेकिन अब जब पशुपति पारस इनको लेके दावा कर रहे थे बीजेपी से कि भाई आप हमें तरारी का सीट दे दीजिए, और इस उपचुनाव में वो अपनी एक राजनीतिक एंट्री जो है वो देखना चाहते थे, तब जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है पशुपति पारस को। और पशुपति पारस अब बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जो ये बाहुबली नेता हैं वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बाकी सुनील पांडे को लेके, पशुपति पारस को लेके, बीजेपी को लेके आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।